नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉट फाइंड चैनल पर। हमारी भगवत गीता श्रृंखला में आज हम पहुंच चुके हैं गीता के 11वें अध्याय वशस्वरूप दर्शन योग में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप विश्व रूप दिखाया। यह अध्याय भगवान के अद्वितीय स्वरूप का दर्शन कराता है, जो हमें इस ब्रह्मांड के पारलौकिक सत्य और भगवान की अपार शक्ति को समझने में मदद करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अध्याय 11 वशस्वरूप दर्शन योग का सारांश। अध्याय 11 का सारांश वशस्वरूप दर्शन योग 1। भगवान के विराट रूप का वर्णन। श्लोक 1 से 8। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्होंने पहले जो ज्ञान दिया था वह अर्जुन की मन की स्थिति को बदलने के लिए था, ताकि वह युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभा सके। अब भगवान अर्जुन को अपनी विराट रूप के दर्शन देने वाले हैं। भगवान ने अर्जुन को अपनी दिव्य शक्ति का अनुभव करने के लिए उन्हें दिव्य दृष्टि दी, ताकि वे उनका वास्तविक रूप देख सकें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तुम मेरी सच्ची रूप को देख सकोगे। अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, जिसमें लाखों रूप, देवता, रसे, सभी प्रकार के प्राणियों और संसार की सभी शक्तियां समाहित थीं। अर्जुन ने भगवान के रूप में अनंत रूपों को देखा, जो दुनिया की सृष्टि, पालन और संहार के रूप में थे। भगवान के इस रूप में सभी सेनाएं, युद्ध और सभी देवता एक साथ मौजूद थे। 2 अर्जुन का भगवान के विराट रूप को देखकर विस्मय और श्रद्धा। श्लोक 9 से 21। अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखकर उनकी अपार शक्ति, उनके नश्वर और अक्रियात्मक स्वरूप को महसूस किया। अर्जुन ने भगवान को धन्यवाद दिया और उन्हें अपना नायक माना। उन्होंने देखा कि युद्ध के सभी सेनापति, जो पांडवों और कौरवों के पक्ष में थे, अब भगवान के रूप में समाहित हो चुके थे और युद्ध की परिणति स्पष्ट हो गई। अर्जुन ने भगवान से कहा, आपके इस रूप में सब कुछ समाहित है। यह रूप अद्वितीय और अपरिभाषित है। अब मुझे समझ में आया कि आप ही सृष्टि के रचनाकार और संहारक हैं। 3 भगवान की विराट रूप की महिमा। श्लोक 22 से 40 तक। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस रूप के दर्शन से पहले उन्होंने इसे सिर्फ सामान्य रूप में देखा था, लेकिन अब वह उनके असली रूप को देख पा रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि वे सभी जीवों के अंदर और हर एक कण में हैं। भगवान का विराट रूप असंख्य है और कोई भी उनके वास्तविक रूप को समझने का सामर्थ्य नहीं रखता। 4 अर्जुन का समर्पण और भगवान का उपदेश। श्लोक 41 से 46 तक। अर्जुन ने भगवान के विराट रूप के दर्शन के बाद भगवान से कहा, हे भगवान, मैं अब आपकी शरण में हूं। कृपया मुझे इस युद्ध में विजय प्राप्त करने की शक्ति दीजिए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो लोग उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखते हैं, वे निश्चित रूप से विजय प्राप्त करते हैं। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि उन्होंने पहले ही कौरवों को पराजित कर दिया है और अर्जुन को केवल उनके निर्णय को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। 5 भगवान की उपासना और अंतिम उपदेश। श्लोक 47 से 55। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो लोग भक्तिभाव से उन्हें पूजा करते हैं, वे जीवन के सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। उनकी पूजा से मनुष्य अपने संसार और आत्मा के सभी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करता है। भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि समर्पण और भक्ति से ही सच्चा विजय प्राप्त होता है। अध्याय 11 से मिलने वाली शिक्षा। भगवान की विराटता का अनुभव। भगवान के विराट रूप को देखना यह दिखाता है कि भगवान की उपस्थिति हर जगह, हर रूप में है। वे ही इस ब्रह्मांड के रचनाकार और संहारक हैं। धैर्य और श्रद्धा की शक्ति। भगवान की सच्ची महिमा को समझने के लिए श्रद्धा, भक्ति और ध्यान जरूरी है। केवल भगवान के प्रति समर्पण से ही हम उनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कर्म और भक्ति का संगम। भगवान का विराट रूप यह दर्शाता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह उनके हाथों से हो रहा है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान के प्रति समर्पण और श्रद्धा रखनी चाहिए। निष्कर्ष। अध्याय 11 वशस्वरूप दर्शन योग हमें यह सिखाता है कि भगवान का रूप अपार, विराट और सर्वव्यापी है। केवल भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति से हम उनकी दिव्य शक्तियों को समझ सकते हैं
अर्जुन का समर्पण और भगवान के साथ संवाद हमें यह बताता है कि जीवन में किसी भी संकट या कठिनाई के समय हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल हॉट फाइंड को सब्सक्राइब करें ताकि आप भगवद गीता के सभी अध्यायों का सार आसानी से समझ सकें। अगले वीडियो में मिलेंगे अध्याय 12 के साथ। जय श्री कृष्ण। ओम।